Assalamualaikum students. I am your chemistry teacher and today I will tell you about salts. देखिए salts हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट। देखिए सॉल्ट की तीन इकसामें होती हैं। कितनी होती हैं? तीन इकसाम होती हैं। तीन इकसाम होती हैं। इसमें है एक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। देखिए एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अब हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि अगर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है सॉल्ट। और सॉल्ट भी कितने किस्म के होते हैं? तीन किस्म के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल सॉल्ट, जिसे हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कब ये सॉल्ट एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा? तो सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जवाब बड़ा सिंपल है कि ये इसके ओपोनेंट पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये एसिड और बेस पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों को याद हो कि इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस दो किस्म के होते हैं, या तो वीक होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक बात याद रखना, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि अगर एक एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोल रहा हूँ मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सॉल्ट बनेगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। समझ में आ रही? टेंशन लेने का नहीं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा आगे। अब अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जब वो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट भी हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होगा। समझ में आ रही है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। अगर बेस भी वीक हो और एसिड भी वीक हो, तब भी सॉल्ट न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर दोनों बैलेंसिंग ना हो, एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो, तो कभी भी नॉर्मल सॉल्ट नहीं बनेगा। या वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा। लेकिन सवाल ये है कि कब एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा। तो देखें, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो हमारे पास ये बेसिक सॉल्ट होगा। समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ। देखें नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, जो हमारे पास एक एसिड है, लेकिन एसिड भी कौन सा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, लेकिन कौन सा बेस? एक स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे तो जो सॉल्ट बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वो जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट कौन सा होगा? नॉर्मल सॉल्ट। समझ में आ रही है? देखिए मैंने बताया था कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बनाता है, लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, एसिड भी स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल बनेगा और उसके साथ वाटर बनेगा, जो कि है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है। आज अभी यहाँ पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल दी, अब मैं यहाँ पे आपको बेसिक सॉल्ट की एग्जांपल देता हूँ कि बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे एक एसिड उठाया है, एसिड भी कौन सा? CH3COOH। कौन सा एसिड है ये एक वीक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। और मैंने बेस उठाया है, कौन सा बेस उठाया है? स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि अगर एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, वो सॉल्ट कौन सा होता है? वो सॉल्ट होता है बेसिक सॉल्ट। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला कि अगर एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट कौन सा होता है? वो सॉल्ट होता है बेसिक। एंड अगेन हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस वाटर। ऑलराइट, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे मैंने एक और एसिड उठाया है, लेकिन एसिड कौन सा उठाया है? HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब उसके ही साइड में मैंने एक बेस उठाया है NH4OH, जो कि एक वीक बेस है। अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही, उम्मीद है आपको याद होगी कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराएं वीक बेस के साथ, अब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। अब देखें एसिडिक सॉल्ट बनेगा NH4, उसके साथ हमारे पास एक वाटर की प्रोडक्ट भी बनेगी, एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी बनेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स की टाइप कितनी होती है और कौन सी टाइप कब बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह।